Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next law of utility analysis, and this is popularly known as the law of equimarginal utility. हम यहाँ मल्टी कमोडिटी केस के रेफरेंस में इस लॉ को स्टडी करेंगे. क्या मतलब है इस लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट at which the marginal utility of money expenditure on all the goods are equal. यानी कि अगर कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम को एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ पर खर्च कर रहा है तो उस केस में कंज्यूमर की हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए इस लॉ की ज़रूरत पड़ती है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम को एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की परचेजिंग पर खर्च करता है तब उस केस में हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उस पॉइंट पर कहेंगे जहां उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले मनी की मार्जिनल यूटिलिटी सारे गुड्स पर इक्वल होगी. यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंज्यूमर के द्वारा खर्च किए जाने वाले मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सारे गुड्स पर इक्वल होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कहेंगे. ये कहना है इस लॉ का. इसको कंक्लूड कर सकते हैं कुछ इस तरह से. सपोज करिए अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज मनी इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू गुड्स इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज इन बोथ द केसेस इज इक्वल टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली कंक्लूड करना चाहूँ तो जो कंज्यूमर है वो अपनी मनी इनकम को दो गुड्स को परचेज करने में इस तरीके से खर्च करेगा. यहाँ हमने मान लिया है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी मनी इनकम को केवल और केवल दो ही गुड्स को परचेज करने में खर्च कर रहा है. तो इन दो गुड्स को परचेज करने में कंज्यूमर अपनी मनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करेगा, इस तरीके से खर्च करेगा जिससे कि दोनों ही केस में इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, सेम हो. तो जहाँ दोनों ही केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी वहाँ इसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, मैक्सिमम होगा. यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा. अब सपोज करिए कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के केस में, यानी कि इन केस ऑफ एनी वन ऑफ द कमोडिटी MU इज मोर देन द अदर कमोडिटी. यानी कि एक कमोडिटी के केस में जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो दूसरी कमोडिटी के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है. अगर ज़्यादा है तब कंज्यूमर क्या करेगा? अब इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तो होगा नहीं. तो जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है वहां से कुछ यूनिट्स को ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी में शिफ्ट कर देगा जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है. और तब तक यूनिट्स को शिफ्ट करता रहेगा जब तक कि दोनों ही केस में इसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ रुपीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ना हो जाए. और जहाँ ये सेम हो जाएगी वहाँ कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर लेगा और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेगा. पॉइंट क्लियर हो गया? तो सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY एंड दिस विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. जहाँ MUX क्या है? MUX इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, PX is equal to price per unit of commodity X, MUY is equal to marginal utility in case of commodity Y, and PY is equal to price per unit of commodity Y, and this will be equal to marginal utility of money. तो इसका मतलब क्लियर है. एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ इस लॉ को. लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को दो गुड्स की परचेजिंग पर इस तरीके से खर्च करेगा जिससे कि दोनों ही केस में जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होनी चाहिए. और जहाँ ये मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी वहाँ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लेगा. लेकिन सपोज करिए कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी कमोडिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तब कंज्यूमर क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव करने के लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है उसमें से कुछ यूनिट को शिफ्ट कर देगा उस दूसरी कमोडिटी की तरफ जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, और इतनी यूनिट शिफ्ट करेगा जिससे कि दोनों ही केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाए. तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा और यहाँ उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, तो
इस तरीके से हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर भी समझ सकते हैं। किस तरह से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वर्कआउट करता है। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटीज़ को परचेज कर रहा है, एक है कमोडिटी एक्स और दूसरी है कमोडिटी वाई। नाउ ऑल्सो सपोज दैट द प्राइस of commodity X is equal to ₹10 per unit, while the price of commodity Y is equal to ₹5 per unit। यानी कमोडिटी X की एक यूनिट के लिए कंज्यूमर 10 रुपये पे कर रहा है और कमोडिटी Y की एक यूनिट को परचेज करने के लिए कंज्यूमर 5 रुपये पे कर रहा है। दैट इज क्लियर। इसके साथ साथ हमने ये भी मान लिया कि जो कंज्यूमर की टोटल मनी इनकम है वो 60 रुपये के बराबर है। दिस इज द टोटल मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और हम इसके साथ साथ ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर है वो इस अमाउंट को केवल और केवल इन्हीं दोनों कमोडिटीज़ को परचेज करने में खर्च करेगा। तो अगर वो ऐसा करता है तो उस केस में जब वो इसकी डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के रेफरेंस में हमें कंज्यूमर के रिगार्डिंग एक टेबल मिलती है। इस टेबल को हमें प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है पहले ही, ठीक है। और ये टेबल हमें क्या शो कर रही है, इस तरह से। यहाँ मैंने यूनिट्स को शो करा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैंने MUX यानी कि कमोडिटी X के रेफरेंस में मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैंने कमोडिटी Y के रेफरेंस में मार्जिनल यूटिलिटी MUY से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद क्योंकि PX की वैल्यू है ₹10 पर यूनिट, तो यहाँ मुझे एक वैल्यू और ऑपरेट करनी पड़ेगी MUX अपॉन PX, क्योंकि मैं मार्जिनल यूटिलिटी को पर यूनिट प्राइस के बेसिस पर डिटरमाइन करूँगा। तो MUX अपॉन PX की वैल्यू चाहिए होगी मुझे यहाँ पर, और इसके साथ साथ मुझे MUY अपॉन PY की वैल्यू चाहिए होगी। तो गिवन क्या है आपके पास, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स लगातार इंक्रीज होती चली जा रही हैं तो X के रेफरेंस में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले क्या थी 100 यूनिट्स की, इसके बाद रहेगा ये 90 यूनिट्स की, देन 80 यूनिट्स, देन 70 यूनिट्स, देन 60 यूनिट्स एंड लास्ट 50 यूनिट्स। ऐसे ही पाई के रेफरेंस में जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज 35 यूनिट्स एट द फर्स्ट यूनिट, 30 यूनिट्स एट द सेकेंड यूनिट, 25 यूनिट्स एट द थर्ड यूनिट, 20 यूनिट्स एट द फोर्थ यूनिट, 15 यूनिट्स एट द फिफ्थ यूनिट एंड 10 यूनिट्स एट द सिक्स्थ यूनिट। तो इस तरह से ये आपको X और Y के रेफरेंस में मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट यूनिट के कंजम्पशन के रिलेशन में दे रखी है। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से MUX अपॉन PX। PX की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको ₹10 पर यूनिट। तो X की यूटिलिटी को आप क्या करोगे 10 से डिवाइड करते चले जाओगे। 100 अपॉन 10 दैट विल बी 10, सेकेंड यूनिट में 90 अपॉन 10 दैट इज 9, थर्ड यूनिट में 80 अपॉन 10 दैट इज 8, फोर्थ यूनिट में 70 अपॉन 10 दैट इज 7, फिफ्थ यूनिट में 60 अपॉन 10 दैट इज 6, सिक्स यूनिट में 50 अपॉन 10 दैट इज 5। तो ये MUX अपॉन PX आ गई। अब हम बात करते हैं MUY अपॉन PY की। PY कितना है ₹5 पर यूनिट। निकालिए इसमें ना, डिटरमाइन करिए, कैलकुलेट करिए इसको। 35 अपॉन 5 फर्स्ट यूनिट के लिए 7, फॉर सेकेंड यूनिट 30 अपॉन 5 दैट इज 6, फॉर थर्ड यूनिट 25 अपॉन 5 दैट इज 5, फॉर फोर्थ यूनिट 20 अपॉन 5 दैट इज 4, फॉर द फिफ्थ यूनिट 15 अपॉन 5 दैट इज 3, फॉर द सिक्स्थ यूनिट 10 अपॉन 5 दैट इज 2। तो इस तरीके से आपको MUX अपॉन PX की वैल्यू मिल जाती है और MUY अपॉन PY की वैल्यू मिल जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि MUX अपॉन PX की वैल्यू MUY अपॉन PY के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ ये 3 केसेस आपको डिटरमाइन हो रहे हैं, जहाँ MUX अपॉन PX की वैल्यू MUY अपॉन PY की वैल्यू के बराबर है। देखिए यहाँ पर पहला केस है जब X की 4 यूनिट्स को कंज्यूम किया जाता है और Y की 1 यूनिट को कंज्यूम किया जाता है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया जहाँ MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के बराबर है। अब दूसरे केस की बात करते हैं जहाँ हम MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू 6 के बराबर रख रहे हैं इसको, और इस केस में X की 5 यूनिट्स को परचेज किया जा रहा है और Y की 2 यूनिट्स को परचेज किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की। थर्ड कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन है जहाँ MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू किसके बराबर है 5 के बराबर है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थर्ड केस में X की 6 यूनिट्स को परचेज किया जा रहा है और Y की 2 यूनिट्स को परचेज किया जा रहा है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमें ना। लेकिन इन तीनों में से किसी एक ही कॉम्बिनेशन को परचेज करेगा। तो ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। अब हमें दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाइड करनी है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो टोटल मनी इनकम है वो कंज्यूमर की कितनी होनी चाहिए 60 रुपये के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक ही तो सेटिस्फाइड करेगा इसको। हम पहले केस की बात करते हैं। इन द फर्स्ट केस, कम टू द फर्स्ट केस। तो पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में
एन एक्स कितना है 4 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स ये है 4 यूनिट के बराबर। और दूसरे केस में और पहले केस में जो बाई की यूनिट्स है वो कितने बराबर है 1 यूनिट के बराबर। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर एक्स की 4 यूनिट्स को परचेज कर रहा है और बाई की 1 यूनिट को परचेज कर रहा है। अब टोटल अमाउंट देख लेते हैं कितनी खर्च हो रही है। 4 यूनिट परचेज करी उसने एक्स की, 1 यूनिट कितने की 10 रुपये की, तो 4 × 10 ये एक्स पर खर्चा हो गया। और बाई पर कितना होगा, बाई की 1 यूनिट है 5 रुपये की, तो 1 × 5, तो 40 + 5 कितना हो गया 45 हो गया। ये तो खर्च हो गया एक्स पर, लेकिन उसकी मनी इनकम कितनी है 60 रुपये और खर्च कितने कर रहा है 45 रुपये। तो इसका मतलब वो इस कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, सेकंड कॉम्बिनेशन में वो एक्स की परचेज कर रहा है 5 यूनिट्स को, ठीक है, और बाई की परचेज कर रहा है कितनी 2 यूनिट्स को। अब पहले टोटल मनी इनकम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितनी होगी ना 5 × 10 + 2 × 5, और 5 × 10 कितना आएगा 50, और 2 × 5 10 60, ये आ गया बराबर मनी इनकम के। यहाँ जितना खर्चा हो रहा है इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उतनी ही इनकम है कंज्यूमर की। अगर आप थर्ड कॉम्बिनेशन की बात भी करोगे, इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन अगर आप ओरल बेसिस पर कैलकुलेट करोगे इसे, तो थर्ड कॉम्बिनेशन में 6 यूनिट्स परचेज कर रहा है एक्स की, तो खर्चा कितना हो गया 60 रुपये, और 3 यूनिट परचेज कर रहा है बाई की, खर्चा कितना हो गया 15 रुपये, टोटल कितना हो गया 75 रुपये। तो ये तो इसकी इनकम से एक्सीड कर गया। तो इसका मतलब केवल जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो एक ट्रू पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जहां जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर है वो एक्स की 5 यूनिट्स को परचेज करेगा और बाई की 2 यूनिट्स को परचेज करेगा। और यहाँ इस कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर की पोजीशन कैसी होगी, कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर विल बी मैक्सिमम। और यहाँ कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। कौन सी कंडीशन, MUX/PX = MUY/PY एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा होगा। क्या है वो कॉम्बिनेशन, 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X and 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y। ओके, नाउ दिस law of equimarginal utility will be clear to all of you with the help of this example. I hope so. Thank you.